हाय एवरीवन, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं कि टैरो कार्ड्स काम कैसे करते हैं। ओके, टैरो कार्ड्स कैसे काम करते हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबके मन में ये सवाल होता है कि कैसे काम करते हैं टैरो कार्ड्स, किस तरीके से वही वाले कार्ड्स आ जाते हैं जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके के कैसे हमारे पास कार्ड्स आते हैं। इसका आंसर मैं आपको आज दूंगी। हमारे आसपास एक ऊर्जा, एक एनर्जी प्रेजेंट होती है और हर एक चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जिस वाइब्रेशन पे वो पर्टिकुलर चीज़ वाइब्रेट करी है, एक फ्रीक्वेंसी होती है हर चीज़ की। एक तो हर चीज़ की भी होती है, हर इंसान की भी होती है और हर एक इवेंट की भी अपनी वाइब्रेशन होती है, एनर्जीज़ होती हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने का, बात करने का आपका बहुत मन करता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करते। जैसे ही वो सामने आते हैं तो आप अपना रास्ता बदल देते हैं। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। ये तरीके का लोग का क्या मतलब है? किस तरीके के लोग होते हैं, किन से हम बात करते हैं, किन से हम बात नहीं करते हैं। दो चीज़ें होती हैं। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जिन लोगों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, उन्हीं लोगों से आप बात करना पसंद करते हैं, वही लोग आपको अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई है और आप पॉजिटिव हैं, तो जो सामने वाला इंसान की अगर हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है तो आपको वो सही लगेगा, आप उससे बात करेंगे। अदरवाइज़ अगर लो है, नेगेटिव इंसान है, तो आप खुद ही उससे पीछा छुड़ा लेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। दूसरा होता है, एक ऑरा भी होता है। हमारी फिज़िकल बॉडी के अराउंड एक लेयर कहेंगे उसे, या फिर एक सर्कल बोलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा भगवान की जो पिक्चर्स होती हैं, मूर्ति होती है ना, उनके आसपास होता है ऑरा। यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड होगा, उसमें आप देख सकते हैं ऑरा। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे भगवान की मूर्ति भी होती है ना, उनके आसपास ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये पूरी बॉडी के आसपास होता है ये, ठीक है। पूरी बॉडी के आसपास, हमारी बॉडी के आसपास होता है, हर इंसान की बॉडी के आसपास ऑरा होता है। और वो हमें ऐसे नहीं दिखाई देता, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ऑरा देखने की, तो आपको ऑरा भी दिखाई देगा। और ये ऑरा जो है, ये अलग अलग कलर्स का होता है। वाइट होता है, ब्लैक होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो और पिंक होता है। ग्रीन, येलो मैंने बोल दिया है। ऑरेंज ऑरा होता है, ब्राउन ऑरा होता है। अलग अलग कलर का ऑरा होता है और इसका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। ऑरा हमारी एनर्जीज और हमारे कर्मों की वजह से बनता है, ठीक है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है एनर्जी से, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो हमारे टैरो कार्ड्स हैं, ये इन्हीं पे काम करते हैं। जैसे जिस पर्सन के बारे में हम पूछ रहे हैं, जो भी क्लाइंट आया है आपके पास, उसके बारे में कार्ड्स कैसे पता लगा लेते हैं? इनको कैसे पता? इनको ऐसे पता कि ये जो कार्ड्स हैं, ये एनर्जी को एक्सेस करते हैं। एनर्जी को एक्सेस करते हैं क्लाइंट की, सामने वाले की, मेरी, जो भी सवाल पूछ रहा है, जिसके बारे में भी सवाल है, उसकी एनर्जी को एक्सेस कर लेते हैं टैरो कार्ड्स। एनर्जी पे ही बेस है इनका। ये एनर्जी को एक्सेस करते हैं और बहुत दूर बैठे इंसान की एनर्जी को भी एक्सेस कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी रीडिंग मैंने भी की हैं जिसमें इंसान बहुत दूर था, मतलब बहुत दूर मीन्स बहुत दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्रीज़ में और दूसरी सिटीज़ में लोग होते हैं, तब भी टैरो पहचान लेता है। इसमें सामने होने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। सामने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी पे काम करता है। एनर्जी पे ये काम करता है और एनर्जी दूर से ही एक्सेस कर लेते हैं टैरो कार्ड्स। ये प्रश्न कुंडली की तरह होता है। जैसे आपने सुना होगा
कुंडली में हमें अपना अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो पंडित जी बोलते हैं ना कि आप ठीक है, आप सवाल पूछो, तो वो उसी टाइम का डेट ऑफ बर्थ, उसी टाइम का जो टाइम और डेट और प्लेस है वो ही डाल के सॉफ्टवेयर में वो एक कुंडली निकालते हैं, तो उसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। सो टैरो भी प्रश्न कुंडली है, होरारी भी कहते हैं उसको। सो टैरो होरारी और प्रश्न कुंडली ही है, क्योंकि इसमें हमें कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं लेना है तो आप ले सकते हैं, कनेक्ट करने के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन वो इस पे काम नहीं करता मेनली, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ पे काम करता है टैरो, और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज़ को ये एक्सेस करता है। सो कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट की एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव होती हैं, सो कार्ड्स जो है बहुत नेगेटिव आ जाते हैं, रीडिंग नेगेटिव आती है। तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट हो कि क्लाइंट कोई आए और बहुत एंग्शियस है, बहुत एंजाइटी है, डिप्रेस्ड है और बहुत डरा हुआ है या फिर बहुत परेशान है, अपनी बातें बोल रहा है, परेशान है, तो आप उसको एकदम से रीडिंग नहीं करेंगे, थोड़ा काम डाउन करिए, पानी पीने के लिए कहिए, ठीक है, और थोड़ा उससे कुछ और थोड़ा सा उससे बातें कीजिए, थोड़ा सा उसे काम डाउन कीजिए, और उसके बाद कहिए कि अब आप कार्ड निकालिए। अगर आपने पहले ही बिना काम डाउन करे कार्ड निकलवाए तो वो रीडिंग नेगेटिव ही आने वाली है, उसकी प्रेजेंट एनर्जीज़ को लेगा, ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज़ को नहीं लेगा, प्रेजेंट की लेगा। सो इसलिए आप जो है उससे पहले काउंट डाउन कीजिए और उसके बाद आप रीडिंग कीजिए। सो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होता है जो कि एक अच्छे टैरो रीडर की पहचान होती है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए, जो भी न्यू टैरो रीडर्स हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप ये इन चीज़ों को ध्यान रखिए और मेरी वीडियो देखिए और आप समझिए इन चीज़ों को अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कार्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हमें कौन सा डेक ख़रीदना चाहिए जब हम न्यू टैरो रीडर होते हैं, हमें कौन सा डेक ख़रीदना चाहिए और टैरो कार्ड्स को हमें रखना कैसे होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे इत्मीनान से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, and Hare Krishna to all of you. Thank you so much for watching. Bye bye.